पिछली बार ड्रैगन बॉल हकाई में हमने देखा गोकू वाडोस के साथ प्लेनेट सडाला पे जाता है जहां उन्हें काबा मिलता है और वो उन दोनों को किंग के पास ले जाता है और वहां किंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को फाइट के लिए चैलेंज करता है। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस की लिंक है, आप वहां से प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। किंग के चैलेंज करने के बाद गोकू किंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो लोग सिविलाइजेशन से दूर डेजर्ट में जाते हैं ताकि उनकी फाइट की वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। और यहाँ काबा और वाडोस दूर खड़े रहकर फाइट के स्टार्ट होने का इंतज़ार करते रहते हैं। तभी काबा कहता है भले ही हम बहुत दूर हैं पर मुझे अभी भी डाउट है कि इनकी बैटल की वजह से प्लेनेट को कुछ हो ना जाए। ये सुन के वाडोस कहती है रुको मैं कुछ करती हूँ, और वो एक शील्ड बना देती है और कहती है काम हो गया, ये उनकी पूरी पावर सोख लेगा और इस वजह से प्लेनेट को कुछ नहीं होगा और वो उनकी बैटल की एनर्जी भी बाहर जाने नहीं देगा और इस वजह से किसी सोल्जर या किसी का ध्यान भी यहाँ पर नहीं आएगा। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो हम अभी रेडार से दूर हैं। शील्ड को देख के गोकू कहता है ऐसा लगता है कि मिस वाडोस हमारी मदद कर रही है ताकि हम बिंदास लड़ सकें। और फिर किंग अपना क्लोक उतारते हुए कहता है हाँ ये परफेक्ट है। और फिर काबा कहता है सच कहूँ तो मुझे पता नहीं कि किंग क्रिस्टा ने क्या सोच के गोकू को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। फिर वाडोस कहती है ये तो सेंस के नेचर में है, वो हमेशा से ही अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों से फाइट करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। और वैसे मुझे एक बात बताओ क्या किंग क्रिस्टा पावरफुल हैं? फिर काबा कहता है किंग क्रिस्टा शायद सबसे पावरफुल सेन हैं हमारे यूनिवर्स के जो कि जिंदा हैं और बहुत सालों पहले एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्मी ने सडाला पे अटैक किया था और उनका सामना खुद सेन आर्मी भी नहीं कर पाई थी। तभी एक बच्चे ने उन्हें अकेले ही हरा दिया और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि किंग क्रिस्टा थे। ये सुन के वाडोस कहती है वाओ ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। तभी काबा कहता है उसके बाद क्रिस्टा सडाला के हीरो बन गए और जैसे ही टाइम बीतता गया वो और भी पॉपुलर होते गए जब तक वो किंग नहीं बन गए और तब से ही वो एक महान राजा बन गए। और उनका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि उनके ही वजह से सडाला आज इतना डेवलप हुआ है। किंग क्रिस्टा सबसे अच्छी चीज़ है जो हमारी सेन रेस में हुई। फिर वाडोस कहती है पर सडाला को डेवलप होने में तो कई सेंचुरीज लग गई और सेंस तो इतना नहीं जीते हैं। फिर काबा कहता है ये किंग स्पेशल है, काफ़ी सालों पहले किंग ने ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा और उनका यूज़ करके इमॉर्टल होने की विश मांगी क्योंकि वो सडाला को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करना चाहते थे। और तब से ही किंग क्रिस्टा सडाला पे रूल कर रहे हैं और उससे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। फिर वाडोस कहती है तो तुम उस सेन की बात कर रहे हो जो कि बचपन से ही पावरफुल है और वो हजारों सालों से जिंदा है, तो वो ज़रूर एक महान वॉरियर होगा। तभी काबा कहता है हाँ पर मिस्टर गोकू तो अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो मुझे नहीं लगता किंग क्रिस्टा गोकू का कुछ भी बिगाड़ पाएंगे, गोकू तो उन्हें बड़े ही आराम से हरा देगा। तभी वाडोस कहती है नहीं ये सच नहीं है, गोकू अभी बहुत दूर है अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को पूरी तरह से कंट्रोल करने में, और जब तक वो ये नहीं कर लेता तब तक वो अपनी पावर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपना कंट्रोल खो देगा। तो इसका मतलब गोकू इस मैच में हैंडीकैप है, तो किंग क्रिस्टा ज़रूर जीत सकते हैं। और यहाँ दोनों क्रिस्टा और गोकू पावर अप करते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं, दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है और एक खतरनाक वेव निकलती है। इसके बाद वो दोनों तेज़ी से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। उनकी स्पीड को देख के काबा कहता है वो लोग कितने ज़्यादा फास्ट हैं, मैं बड़ी ही मुश्किल से उन्हें देख पा रहा हूँ और उनके अटैक का ब्लो इतना इम्प्रेसिव है कि मैं उसे अपनी बोन से फील कर सकता हूँ। और फिर गोकू किंग को पंच मारता है पर किंग उसे डॉज कर लेता है और फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तभी किंग गोकू के पीछे आ जाता है और गोकू को किक मारता है पर गोकू उस किक को रोक लेता है। किंग तेजी से गोकू पे अटैक करता ही रहता है और गोकू बड़ी मुश्किल से ही किंग के अटैक से बच पा रहा था। ये सब देख के काबा कहता है कमाल है, किंग ने तो गोकू को डिफेंसिव बना दिया। फिर गोकू कहता है मैंने जितना सोचा था ये तो कई ज़्यादा पावरफुल है, मुझे शायद सुपर सेन 3 जितनी पावर लगेगी या फिर उससे भी ज़्यादा। और तभी अचानक किंग
गोकू को पंच मारता है। इसके बाद गोकू भी किंग को पंच मारता है, पर किंग गोकू के पीछे आ जाता है और गोकू को किक मारता है। गोकू तेजी से नीचे जाता रहता है, पर वो अपने आप को संभालता है। फिर किंग 2 की ब्लास्ट गोकू पे शूट करता है और फिर गोकू भी की ब्लास्ट फेंकता है। दोनों की ब्लास्ट आपस में टकराते हैं और फिर गोकू का ब्लास्ट किंग के ब्लास्ट को चीरते हुए किंग के पास जाने लगता है, पर किंग उसे आराम से डॉज कर लेता है और इसी मौके का फायदा उठा के गोकू किंग के पीछे आ जाता है और किंग पे अटैक करने का सोचता है। पर किंग गोकू को देख लेता है और गोकू के पेट में जोर की किक मारता है। फिर गोकू कहता है, मुझे यकीन है कि मैंने अपने आप को एक ब्लाइंड स्पॉट पे टेलीपोर्ट किया था और अपनी की को भी छिपा लिया था, तो फिर उसने मुझे कैसे नोटिस किया। और तभी किंग गोकू के पीछे आ जाता है और गोकू पे एक ब्लास्ट करता है और गोकू नीचे जाके जमीन से टकराता है। इसके बाद किंग एक बहुत बड़ा ब्लास्ट बनाता है और गोकू के ऊपर फेंक देता है। उस ब्लास्ट को देख के गोकू उस ब्लास्ट को रोकने का ट्राई करता रहता है और यहाँ किंग अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बना के कहता है, इससे मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और यहाँ गोकू उस ब्लास्ट को हकाए कर देता है, लेकिन तभी किंग अचानक गोकू के सामने आ जाता है और गोकू पे एक जबरदस्त अटैक करता है और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये सब देख के काबा कहता है, मैंने कभी किंग को एक अटैक में इतनी ज्यादा पावर यूज करते नहीं देखा और अगर गोकू को ये अटैक लगा होगा तो वो जरूर। लेकिन तभी वार्डोस बीच में कहती है, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा, इसलिए चिंता मत करो। और हम देखते हैं उस ब्लास्ट की वजह से बहुत बड़ा खड्डा हो गया रहता है। इसके बाद हम किंग को देखते हैं, वो गोकू को ढूंढता रहता है और फिर किंग अपने पीछे देखता है और हम गोकू को देखते हैं, वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में रहता है। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के किंग कहता है, तो तुम ट्रांसफॉर्म हो गए, पर ये तो कोई सेंस की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगती है। फिर गोकू कहता है, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, ये एंजल्स की एक स्पेशल टेक्निक है और यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इसे बड़ी ही मुश्किल से अचीव कर पाते हैं। फिर किंग कहता है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, हाँ मुझे लगता है काबा ने इसके बारे में मुझे बताया था जब वो टूर्नामेंट ऑफ पावर से आया था तब। और फिर किंग गोकू की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो देखते हैं फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कितनी पावर है। किंग गोकू को पंच मारता है और गोकू उसे डॉज कर लेता है और फिर किंग लगातार गोकू पे अटैक करने लगता है और गोकू बड़े ही आराम से किंग के अटैक्स को डॉज करता रहता है। गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के काबा कहता है, मिस वार्डोस, क्या गोकू ये सही कर रहा है? क्योंकि जब उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज किया था तब उसकी बॉडी ने बहुत सफर किया था, तो क्या ये रिस्की नहीं है? फिर वार्डोस कहती है, टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू एक मॉर्टल था और ये एक डिवाइन टेक्निक है, तो इसलिए गोकू की बॉडी पे इतना जोर पड़ा था, पर अब वो एक इमॉर्टल है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उसने इसका ओवर यूज किया और अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज किया तो वो अपना कंट्रोल खो देगा और ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर अभी गोकू उसे सेफली यूज कर रहा है, यहाँ तक कि जीरन के अगेंस्ट उसने जितनी पावर यूज की थी अभी वो उससे भी कम यूज कर रहा है। लेकिन अब लाइन पलटी हो रही है और यहाँ गोकू सोचता है, मुझे सावधान रहना होगा क्योंकि मैं अभी पावर के लिमिट पे हूँ। अगर यहाँ से मैंने अपनी की को थोड़ा सा बढ़ाया तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और बीच में मिस वार्डोस को आना होगा मुझे रोकने के लिए और इसका मतलब मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं जीतना चाहता हूँ। और फिर गोकू किंग को पंच मारता है और किंग एकदम दूर चला जाता है। किंग के मुंह से खून निकलने लगता है। किंग कहता है, क्या बात है? उसका सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि ऑफेंस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सच में कमाल की टेक्निक है। किंग ये सब सोचता ही रहता है, लेकिन तभी गोकू किंग के पीछे आ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं ये सब अभी खत्म कर रहा हूँ। किंग कहता है, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो। गोकू किंग को एक फाइनल पंच मारने ही वाला रहता है, पर अचानक किंग गोकू के पंच को डॉज कर लेता है और फिर किंग गोकू को एक जोरदार पंच मारता है। वो पंच गोकू को काफी जोर से लगता है और गोकू जाके जोर से शील्ड से टकराता है। गोकू के फेस से खून निकलने लगता है। किंग के उस अटैक को देख के काबा कहता है, वो कैसा अटैक था? फिर वार्डोस भी कहती है, उस पंच में बहुत ज़्यादा पावर थी और इससे पहले किंग ने
इतनी पावर नहीं यूज की। और यहाँ गोकू कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने उसके पंच को डॉज कर लिया था और मैं एक फाइनल ब्लो मारने ही वाला था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ और ये कौन सी पावर है। और फिर हम किंग को देखते हैं, वो रेज में रहता है। उसे देख के गोकू कहता है क्या वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और फिर हम किंग को देखते हैं, उसके पास एक अलग ही ऑरा आ गई रहती है। किंग को देख के काबा कहता है क्या किंग क्रिस्टा ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं, और ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये तो नॉर्मल सुपर सेन जैसी नहीं है। फिर वार्डोस कहती है वेल ये तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि वो इतना पुराना वॉरियर है तो उसके पास जरूर कुछ छिपी हुई शक्तियाँ तो होंगे ही। किंग की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को देख के गोकू कहता है ये पावर मैंने पहले भी महसूस की है, और अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो वही है तो अब चीज़ें सीरियस हो गई हैं। और फिर किंग चिल्ला के कहता है तैयार हो जाओ गोकू। किंग तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है और यहाँ गोकू हिम्मत जुटा के उठता है। किंग को अपनी तरफ आते हुए देख के गोकू कहता है ये क्या है। और यहाँ काबा कहता है गोकू बस वहाँ खड़े ही मत रहो, कुछ करो। और फिर किंग गोकू पे अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और उसकी वजह से काबा बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहता है क्या पावर है। और अब ये फाइट कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है। और वार्डोस कहती है वो ऐसा लगता है कि सेंस अपनी सभी फाइट ऐसे ही लड़ते हैं। और फिर सब कुछ थम जाता है। काबा कहता है कौन जीता, और हम किंग को देखते हैं, उसे कुछ नहीं हुआ रहता है। काबा कहता है गोकू कहाँ है। फिर वार्डोस कहती है मैं देख रही हूँ। तो अब वो इस पॉइंट पे आ चुका है। फिर किंग कहता है अब कुछ बुरा होने वाला है। और फिर हम गोकू को देखते हैं, वो अपना कंट्रोल खो चुका रहता है। उसके आसपास एक भयंकर ऑरा आ चुकी रहती है। गोकू को देख के काबा कहता है ये क्या हो रहा है। गोकू की ऑरा तो बहुत चेंज हो गई है, और इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी डरावनी चीज़ नहीं देखी। और फिर गोकू कहता है मैं यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो अब गोकू अपना कंट्रोल खो चुका है और अब वो एकदम सीरियस हो चुका है। तो अब वो किंग का क्या हाल करेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए #EvilGoku। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर इस वीडियो पे 1K लाइक हो जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।